मठाधीशों, रिटायर्ड आर्मी मैन और बीजेपी जिला इकाई द्वारा शनिवार 17 मई को बीदर में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रक्षा के नाम से पहलगाम में मारे गए लोगों की याद में और देश की बहनों से सिंदूर छीनने वाले आतंकवादियों के कृत्य का बदला लेने और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के कार्य की सराहना करते हुए और दुनिया को भारत की सैन्य ताकत दिखाने वाले सैनिकों के सम्मान में बीदर में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सुबह 9 बजे भूमरेड्डी कॉलेज के सामने स्थित बसवा मुक्ति मंदिर से शुरू हुई और सुबह 10:30 बजे शिवाजी महाराज सर्कल पर समाप्त हुई। इस तिरंगा रैली में सभी मठों के मठाधीश, रिटायर्ड आर्मी मैन और बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेतागण, बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, वसा कल्याण के विधायक शरणु सलगार और रात के विधायक प्रभु चौहान, बीजेपी जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, ईश्वर सिंह ठाकुर, शशि हुसल्ली, शिवशरणप्पा वाली, बाबू वाली के अलावा पूज्य श्री डॉक्टर शिवानंद महास्वामी जी हुलसूर और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, विधायक शरणु सलगार, पूज्य श्री डॉक्टर शिवानंद महास्वामी जी, विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े ने मीडिया से बात करते हुए इस तिरंगा यात्रा के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तिरंगा यात्रा जो पहलगाम के उग्रवादियों के जो अटैक हुआ था, उसमें जो हमारे देश के 26 लोगों का जान गया था, उसके खिलाफ में हमारे देश के पंत प्रधान जो मिलिट्री वालों को बोल के पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाए, वो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत उनके 9 उग्रवादियों के ठिकाने को नष्ट कर दिए। साथ ही साथ पाकिस्तान उसके लिए हमारे ऊपर ड्रोन भेजे तो वो ड्रोन को सर्वनाश करके उनके 11 से 15 जो उनके मिलिट्री अड्डे हैं, जो विमान वायुनेले का विमान है, उनके ऊपर अटैक करके हमारा सैनिकों ने विजयोत्सव किया है। और पाकिस्तान ने दूसरे देशों के पास जाके गिड़गिड़ाया, भारत को बोलिए, समझाइए, हमारे साथ युद्ध मत कीजिए बोलिए बोल के। उसके बाद जो अभी ऑपरेशन स्थगित हुआ है, इसलिए हम आज हमारे देश के सैनिकों को एक उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आज तिरंगा यात्रा बीदर ही नहीं पूरा देश के अंदर सभी तरफ तिरंगा यात्रा चल रहे हैं। उसके अंतर्गत आज बीदर में जो स्वामी जी हमारे जिला के मठाधीश है, उनके और हमारे पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में ये रैली चला है। इसके अंदर हमारे बीदर के सभी व्यापारी, जो किराने मर्चेंट के एसोसिएशन है, जो कपड़ा मर्चेंट के एसोसिएशन है, शराब बाजार के एसोसिएशन, ऐसा पूरे व्यापारी, पूरे संघ संस्था के अध्यक्ष, पदाधिकारी, शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष और कॉलेज के स्टूडेंट्स आके इसके अंदर पार्टिसिपेट हो गए और बहुत यशस्वी यात्रा ये हो गया। तकरीबन 1 किलोमीटर का तो ये यात्रा था, इसीलिए पूरे बीदर के नागरिक बंधुओं को ये जो यात्रा का समिति है राष्ट्र रक्षण के लिए नागरिक बोल के उस समिति से होके सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, मोदी जी का आज बीदर की इस पवित्र धरती में हजारों लोग, हजारों स्टूडेंट्स, सभी हम मिलके बीदर जिले का अनेक हमारे स्वामी जियों के साथ, डॉक्टर के साथ, लॉयरों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ तिरंगा यात्रा हमने यशस्वी किए हैं। हमारा ये तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है, जो कश्मीर की पहलगाम में जो दुर्घटना हुई, हमारे मासूम लोगों को कहीं आतंकवादी ने आके, हिजबुल मुजाहिदीन के हो, लश्कर तोयबा के हो, वो जो आके जो धर्म पूछ के शूट आउट किए, उसके खिलाफ एक पूरा लड़ाई सिर्फ हमारे सैनिकों की लड़ाई नहीं है, पूरे हमारे 100 करोड़ जो जनता है, 1 से 40 करोड़ में 100 करोड़ लोग उस लड़ाई में हम शामिल होते हैं बोल के ये सूचना देने के लिए, संदेश देने के लिए हमने तिरंगा यात्रा आज की है। इसलिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर की जो वजह से हमें ये लड़ाई शुरू हो गई, ये सिर्फ प्रारंभ है। आगे आने वाला दिनों में जितने भी ये जो आतंकवादी का अड्डा है, अभी तो उसको खत्म कर चुका है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, अजीत डोभाल जी ने भारतीय सेना की सहायता लेते हुए। इसलिए आगे आने वाला दिनों में हमको विश्वास है, ऑपरेशन सिंदूर ने ऑपरेशन सौहार्द के नाम पे पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई करते हुए हमारा जो पीओके हमारा लेने का मकसद हमारा है, ये सिर्फ ये ट्रेलर है। ಧನ್ಯವಾದ। ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು
ಒಂದು ಸಿರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರಂಗ ಯಾತ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ मठाधीशರು माजी सैनिकರು सभी माजी सैनिक और सभी मठाधीश जिले के प्रमुख मठाधीश लोग और सभी कॉलेज के प्रिंसिपल चेयरमैन स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स और सभी माध्यम लोग आए हैं आज और सभी हमारे पार्टी के तालुके के मंडल के सभी प्रमुख लोग इस तिरंगा यात्रा में मैं समझता हूँ बहुत राज्य में हमारे जिले भी एक यशस्वी हो गए बोलकर मैं कहना चाहता हूँ। मेरा जिला अध्यक्ष और सभी क्षेत्र के शासक लोग को भी आए थे, आप भी देखे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी हो गए। जो पाकिस्तान को अंदर घुस के हमारे जो सैनिक लोग हैं, एयरफोर्स के पायलट्स हो या ड्रोन हो और ब्रह्मोस क्षिपणी हो, ये सभी उनके ट्रेनिंग जो टेररिस्ट के कैंप थे 12-13 उसको मार गिराया है और सभी उनके एयर बेस जो 4-5 एयर बेस थे ट्रेनिंग बेस उसको भी हमने मार गिराया है। उसलिए पाकिस्तान वालों ने डर के फ़ोन करके नहीं हम युद्ध नहीं करना है, आपको सीज फायर करना है, आगे हम बातचीत के लिए रेडी है। बातचीत के लिए कभी रेडी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बताया जब तक पीओ के बारे में आप बात नहीं करते जब तक आपसे बात नहीं करते। ये उन्हें खड़ा खंडित कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी हो गया क्योंकि जो 26 लोग जो अमर हुए थे, जो टेररिस्ट से अटैक हुए थे, उनका फैमिली को वो सिंदूर को न्याय देने के लिए ये नेम अपना नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, उसको यशस्वी हो गया बोलकर मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। ಹೊಸ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಯುದಳವಾಗಲಿ ಜಲದ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರು ಅತ್ಯಂತ ಧೀರತನದಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು। ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು। ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು। ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಕರಣದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದವರು ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನೋದು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರ್ದು। ಆ ಸೈನಿಕರ ಸೇವೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ।